हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आइए कुछ और नए क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो इसमें दिया है कि फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्लीजेंट क्लब ऑफ द ईयर मार्च 31, 2016। तो कुछ आइटम्स दे रखी हैं। इसमें पहले है आपका कैपिटल फंड एज ऑन 31 मार्च 2016। फिर फर्नीचर है, एडिशनल फर्नीचर परचेज्ड। फिर बिलियर्ड टेबल है। फिर चाइना ग्लास कटलरी, रेस्टोरेंट रिसिप्ट, रेस्टोरेंट स्टॉक, रिसिप्ट्स फ्रॉम बिलियर्ड रूम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, ऑनरेरियम पेड टू सेक्रेटरी, परचेज फॉर रेस्टोरेंट, रेट एंड टैक्सेस, वेजेस, रेस्टोरेंट वेजेस 1,25,000, रिपेयर, रिन्यूअल, लाइटिंग, सन्ड्री एक्सपेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और बैंक डिपॉजिट। यहाँ पर एक चीज़ खास है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट रिसिप्ट्स वगैरह दे रखी हैं, रेस्टोरेंट स्टॉक है, यानी कि ये क्लब है, साथ में एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो एक रेस्टोरेंट अलग इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, आगे कहता है पेमेंट ऑफ परचेज इंक्लूड ₹7,500 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2016। रेस्टोरेंट स्टॉक एज ऑन मार्च 31, 2017 वर ₹11,250। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग ₹12,000 फॉर दिस प्रीवियस ईयर। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग ₹12,000 फॉर द प्रीवियस ईयर and ₹3,000 for the next year. Subscription outstanding as on March 31st, 2017 is ₹12,500। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिया है। सब्सक्रिप्शन कुछ जो है पिछले साल की है, कुछ आउटस्टैंडिंग है और कुछ इस साल के लिए है, तो ये सब्सक्रिप्शन की भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड एज फॉलोज, और यहाँ पर डेप्रिसिएशन के रेट्स दे रखे हैं। फिर कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंस ऑफ स्टाफ एस्टिमेटेड ₹68,750, of which 50,000 is to be charged to restaurant। यहाँ पर बोर्डिंग कॉस्ट एक्सपेंस है, कुछ इसमें से 50,000 जो है वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे कहता है कि प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमें सारे अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, और लास्ट में देता है कि कैश इन हैंड एज ऑन 31 मार्च 2017 इज़ 8,500। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, और साथ में इसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा जो रेस्टोरेंट का है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले रिसिप्ट साइड में देख लेते हैं। रिसिप्ट साइड में हमारे पास क्या है। रिसिप्ट साइड में क्या आता है, ये रिसिप्ट जो अकाउंट जो है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये हमारा कैश बुक होती है। ठीक है, तो इसमें ओपनिंग कैश आ जाएगा, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। पहले क्या है, कैश इन हैंड 4,375। फिर कैश एट बैंक 36,875। फिर सब्सक्रिप्शन जो भी आई है टोटल वो सारी आ जाएंगी। सब्सक्रिप्शन कितनी दी थी, 88,750। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, वहाँ पे कुछ बैंक डिपॉजिट भी हैं, तो उस पर कितना इंटरेस्ट आया है, 6,000। फिर रेस्टोरेंट रिसिप्ट हैं, रेस्टोरेंट रिसिप्ट 9,68,000 है। फिर एक बिलियर्ड रिसिप्ट भी है हमारे पास, ये कितनी है, 86,000। ठीक है ना। आप जो क्वेश्चन है उसको चाहे तो फ़ोटो खींच लीजिए या फिर उसे प्रिंट ले लीजिए ताकि साथ साथ देख सकें। अब पेमेंट साइड में क्या क्या आता है। एक तो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी है, ऑनरेरियम पेड टू सेक्रेटरी।
कितना था 80,000, ठीक है। अब रेस्टोरेंट्स के लिए परचेजेस हुई हैं, परचेज फॉर रेस्टोरेंट कितना था 5,59,500, ठीक है। फिर रेंट एंड रेट्स भी हैं, रेंट एंड रेट्स भी, इसमें हमें सिर्फ वो डालने हैं जो भी खर्चे हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी हैं, जितना कैश आया या गया, ठीक है। फिर वेजेस हैं, वेजेस में इसमें दो वेजेस हैं हमारी, एक तो रेस्टोरेंट की वेजेस हैं, रेस्टोरेंट की कितनी थी 1,25,000 थी, और अदर्स यानी कि रेस्टोरेंट के अलावा वो कितनी थी 1,05,000 हो गई, 750, तो 2,30,000, ठीक है। रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर एंड रिन्यूअल कितने हैं 44,750। फिर लाइटिंग है कितनी 44,250। फिर फ्यूल है 33,500। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। फिर फर्नीचर परचेज हुआ है कितना 23,500। फिर क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड 8,500 और कैश एट बैंक। अब यहाँ पर हमें तो कैश इन हैंड जो है लास्ट में दे रखा था 8,500। अब जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या होगा बैंक कैश एट बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अब इसे कैलकुलेट करना है हमें। तो टोटल कितना है पहले इनकम देख लेते हैं, रिसिप्ट हमारे पास कितनी हुई है। तो यहाँ पर टोटल रिसिप्ट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,11,90,000। ये टोटल आया हमारे पास रिसिप्ट, ठीक है 11,90,000 टोटल रिसिप्ट है। अब इसमें से ये सारी फिगर माइनस करेंगे ऊपर की, तो बैलेंस जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसको माइनस करते हैं तो टोटल कितना गया ये 78,500। 78,500 में से 8,500 तो ऑलरेडी कैश में है, तो बैलेंस कहाँ होगा बैंक में होगा। 70,000 हमारा बैंक में आ गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अब हमें बनाना क्या है, अब हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट रेस्टोरेंट का, जो हमारा रेस्टोरेंट है उसका ट्रेडिंग अकाउंट। तो वो बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले इसमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा था हमें। ओपनिंग स्टॉक कितना है 9,750। फिर इसमें परचेज़ भी हुई है। परचेज़ टोटल कितनी है 5,59,500। इसमें एक एडजस्टमेंट दी है कि इसमें प्रीवियस ईयर की परचेज़ है कुछ, तो प्रीवियस ईयर की जो है वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमें तो इस ईयर का चाहिए, सिर्फ इस ईयर का ट्रेडिंग बना रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का कितना था 7,500, तो ये हो गया 5,52,000, ठीक। रेस्टोरेंट वेजेस अलग से दे रखी हैं उसमें, है ना 1,25,000 की अलग से बता रखी है, तो रेस्टोरेंट की वेजेस इसमें आ गई। फिर डेप्रिसिएशन ऑन ग्लास, डेप्रिसिएशन ऑन जो ग्लास है वो रेस्टोरेंट में यूज़ होंगे, तो रेस्टोरेंट की आइटम है तो रेस्टोरेंट में आ जाएगी। कितना 1,250। कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग में आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि रेस्टोरेंट की बोर्डिंग अलग से दे रखी है, वो कितनी है 50,000। फिर फ्यूल है, फ्यूल भी रेस्टोरेंट का कितना है अलग से बता ही रखा है 33,500। और कुछ तो इसमें आना नहीं है। अब यहाँ पर रिसिप्ट में देख लेते हैं हमारे पास इनकम कितनी है इसमें। एक तो रेस्टोरेंट रिसिप्ट अलग से बता रखी है, रेस्टोरेंट रिसिप्ट 9,68,000 की आई है, ठीक है ना। फिर
कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग एक्सपेंस कितनी है 68,750, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक 11,250। अब जो आएगा इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, तो जो भी ट्रेडिंग से आता है वो कहाँ जाता है, इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि इनकम यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो ये कितना हो गया टोटल 10,48,000। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैलकुलेट करिए कितना आता है ये, तो ये आ गया 2,76,500, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन से इनकम साइड में। तो सब्सक्रिप्शन में कुछ एडजस्टमेंट भी है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सब्सक्रिप्शन टोटल जो आया है वो कितना आया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये है 88,750। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट भी आई हुई है, ये रही। सब्सक्रिप्शन में कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹12,000 फॉर प्रीवियस ईयर। ये 12,000 में जो है इसमें प्रीवियस ईयर के हैं, पिछले साल के हैं, इस साल के हैं नहीं, तो ये हमारे काम के नहीं है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, तो हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर 3,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब 3,000 जो है नेक्स्ट ईयर के हैं, अगले साल के लिए, यानी कि एडवांस आए हैं, तो वो इस साल के नहीं हैं, तो ये भी माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 12,500। अब ये 12,500 जो हैं वो इस साल के हैं, जो कि आउटस्टैंडिंग हैं, जो हमें मिले नहीं, लेकिन है तो इस साल के, जो एक्रू हो चुके हैं, आगे मिल जाएंगे, तो हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 88,750। इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, कितने हैं 12,500। तो ये हो गया 1,01,250। फिर इसमें लेस क्या करेंगे हम, आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो इस साल मिले, प्रीवियस ईयर 12,000, ये माइनस करेंगे। और क्या माइनस करेंगे, जो हमें एडवांस रिसीव हो गया, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, कितना 3,000 रुपये और मिल गए हैं, ये माइनस हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया 86,250। इस साल के 86,250 हैं। फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000 तो दे ही रखा था हमें। अब इसमें एक इंटरेस्ट एक्रू की भी बात कही है इसने, इंटरेस्ट एक्रू हो गया, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें दे रखा है, जो एक्रू हो गया इस साल, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 4,000। तो कितना हो जाएगा 10,000। बिलियर्ड रिसिप्ट कितनी 86,000 है, ये इसमें आ गया। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने पिछले अकाउंट में निकाला था, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा रेस्टोरेंट अकाउंट है, तो कितना था ये 2,76,500, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, एक तो वेजेस हैं, वेजेस 1,05,750। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है 44,750। फिर ऑनोरियम टू सेक्रेटरी ये भी किया है
सर कितना था 80,000। फिर लाइटिंग, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है। फिर रेंट एंड रेट 87,250। जो हम ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले गए हैं उसे दोबारा यहाँ लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ले चुके हैं। बस ये ट्रेडिंग अकाउंट का कंटिन्यूस अकाउंट ही है। फिर कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग 18,750। सन्ड्री एक्सपेंस 8,000। फिर डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है हमें। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, कितने आ जाएगा 4,450। फिर बिलियर्ड टेबल है, उस पर भी डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,670। टोटल कितना हो गया 7,120। और कुछ तो है नहीं इसमें, अब टोटल कर लेते हैं इसका। तो इसको इनकम साइड का टोटल करते हैं। 4,58,750 4,58,750। और यहाँ पे सरप्लस आ गया। ये सरप्लस यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। कैलकुलेट करेंगे इसे, कितना आएगा 62,880, ठीक है। अब बनाएंगे हम अपनी बैलेंस शीट। तो सबसे पहले एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में क्या है, फर्नीचर 21,000 का है। इसमें परचेज हुई है, परचेज कितने की है 23,500 की, तो ये हो गया 44,500। अब इसमें डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कितना 4450, तो टोटल कितना हो गया 40,050। फिर बिलियर्ड टेबल 22,250। इसमें डेप्रिसिएशन है 2,670, तो ये हो गया 19,580। फिर ग्लास एंड कटलरी अब इसमें जो डेप्रिसिएशन था हमने ट्रेडिंग अकाउंट में ले लिया है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिया क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का रिलेटेड है, इसलिए उसमें ले लिया। डेप्रिसिएशन 1,250, तो हो गया 5,000। फिर रेस्टोरेंट स्टॉक 11,250। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो हमें लास्ट ईयर का दिस ईयर का नहीं मिला 12,500। इंटरेस्ट अक्रूड, जो इंटरेस्ट अक्रू तो हो गया लेकिन अभी तक मिला नहीं 4,000। फिर बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है ना, कितना है 1 लाख। फिर कैश इन हैंड 8,500, ये आ गया उसमें से रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से। कैश एट बैंक, ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से 70,000, ठीक है। अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, ये तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में 2,05,000। ऐड सरप्लस, अब सरप्लस जो हमने निकाला इनकम एक्सपेंडिचर से कितना था 62,880, यानी 2,67,880। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है, एडवांस सब्सक्रिप्शन
कितना 3000, ठीक है। आप टोटल कर लेते हैं तो पता लग जाएगा। दोनों साइड अगर आपकी टैली हो जाती है तो सही है क्वेश्चन। 2,70,880, इसको टोटल करेंगे तो ये भी यही आएगा 2,70,880। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा एक और क्वेश्चन हमने एनपीओ का किया। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे और उसका ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा। आप अपनी बुक्स में देखें, बुक्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उन्हें खुद ट्राई करने की कोशिश करें। कहीं कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके, गुड बाय।